हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राघव एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी की जो आपके 2026 की एग्जाम हुई थी, उसमें आपके एचसीएफ और एलसीएम लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के कुछ क्वेश्चन जिनका एग्जाम लेवल काफ़ी अच्छा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बच्चे फिर इन क्वेश्चनों को छोड़ के आए हैं। तो एलसीएम एचसीएफ को आप हल्के में मत लेना। काफ़ी बार बच्चे सोचते हैं इजी टॉपिक है, तो इस पर क्या ज़्यादा ध्यान नहीं जाते, फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तब आप स्किप करके आ जाते हो। तो हर क्वेश्चन के नीचे मैंने आपको एग्जाम डेट और टाइमिंग रखी है, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि कहीं ना कहीं अब आपने भी एग्ज़ाम दी होगी एनटीपीसी की, तो ये क्वेश्चन आपको भी देखने को मिला होगा। शुरू करते हैं आज इसकी वीडियो को। वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि मैंने क्वेश्चनों का लेवल स्टार्टिंग में ईजी रखा है, फिर धीरे धीरे इनका हार्ड रखा है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन ने बोला है 2 स्वचालित प्रयोगशाला मशीनें एक ही समय पर कैलिब्रेशन चक्र शुरू किया जाता है, यानी कि एक ही समय पर उन मशीनों को घुमाया जाता है। मशीन ए 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, जबकि मशीन बी 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। दोनों मशीनें पुनः एक साथ कितने मिनट बाद एक चक्कर को पूरा करेगी? आपकी ए मशीन जो 12 मिनट में चक्कर पूरा कर रही है, अब बी कितने में कर रही है? 18 मिनट में। उसके बाद बोला दोनों मशीनें पुनः एक साथ कितने मिनट बाद एक चक्कर पूरा करेगी? ऐसे क्वेश्चनों के लिए अपन को क्या लेना पड़ता है? इनका एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 36। तो 36 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन दिखने में हार्ड होते हैं, लेकिन आपको बस एक बार आंखों से पढ़ते हुए निकलना है, ताकि आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़े, उसमें गड़बड़ मत करना बस। तो आपके एलसीएम कब निकालते हैं? जब भी आपको एलसीएम निकालना हो, कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी बार हम एलसीएम निकाले या एचसीएफ। तो पॉइंट याद कर लीजिए कि जब भी कोई काम साथ साथ शुरू करे तब हमें क्या लेना है? एलसीएम। जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि फिर साथ में कब मिलेंगे, फिर एक साथ कब मिलेंगे, तब भी आपको क्या लेना है? एलसीएम। और ये घंटियों वाला क्वेश्चन तो सबको याद होगा, घंटियाँ एक साथ कब बजेंगी? जब भी आपसे घंटियाँ पूछे, घंटियाँ एक साथ दोबारा कब बजेंगी, तब भी आप एलसीएम लेते हो। कोई मशीन के बारे में बोले, कोई भी मशीन एक साथ काम करने के लिए बोले, इन तीनों ही कंडीशन में आपको एलसीएम लेना है, ये बात ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। 36 का एलसीएम है। नॉर्मल क्वेश्चन था, मशीन ए 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही है, बी 18 मिनट में। दोनों मशीनें पुनः एक साथ कितने मिनट बाद एक चक्कर पूरा करेंगी? तो दोनों मशीनें कितने मिनट बाद एक चक्कर पूरा करेगी? 36 मिनट बाद। आपको एक कीवर्ड याद रखने बस। कौन कौन से? एक साथ पूछे, टुगेदर या अगेन, दोबारा कब मिलेंगी, दोबारा कब बजेंगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। हमेशा आपको क्या निकालना है? एलसीएम, ना कि एचसीएफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का योग 56 है, इनका अंतर उनके योग का 1/7 है, उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। द सम ऑफ टू नंबर इज 56, देयर डिफरेंट इज आर देयर सम। इंग्लिश में आपको यहाँ पे 1/7 कर लीजिए। फाइंड देयर लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एलसीएम बताना आपको कि दो संख्याओं का योग दे रखा आपको यहाँ पे, दो संख्या का योग कितना दे रखा है आपको? 56। और दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? अंतर कितना दे रखा है? उनका अंतर उनके योग का 1/7 है। योग है 56, योग का 1/7। तो 56 का 1/7 निकालेंगे तो ये 7 से पूरी बार चला जाएगा 8 बार। तो योग का अंतर कितना निकल के आया? 8। तो मान लेते हैं वो दो संख्या अपनी कौन कौन सी है? x और y। तो x प्लस y का योग कितना दे रखा है आपको? 56। और x माइनस y का अंतर कितना दे रखा है? 8। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो अपन इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालेंगे। तो अब जब भी x की वैल्यू निकालनी होती है तो अपन क्या करते हैं? इन दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर दो। 56 प्लस के 8/2, तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी। और y की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे? दोनों को घटा के आधा कर दो। 56 माइनस के 8/में, यहाँ से अपन को x की वैल्यू मिल जाएगी। x बराबर क्या हो जाएगा? 64/2। y बराबर क्या हो जाएगा? 56 में से 8 गए तो यहाँ पे 8, 48/2। तो ऐसे y की वैल्यू कितनी आई? 24। और x की वैल्यू कितनी आई? 64 का आधा 32। x और y का अपन एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप इनको काट लीजिए, 8 से काटेंगे, 8
8 से 3 बार 8 तिया 24, 8 चौको 32, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 12। अब जो 12 निकल के आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 इंटू 8 करेंगे तो 12 अंटे 96। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो था इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड। एग्जाम में आपको किस तरीके से करना है, एग्जाम में आपको इतना एक्स वैक्स मान के नहीं करना है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है कि x प्लस वाई कई दो संख्या को योग दे रखा है 56, x माइनस वाई इनका अंतर कितना दे रखा है 8, तो यहाँ पे 2x, यहाँ से 2x आ जाएगा, y से y चला जाएगा, तो 2x का मान 64 आया, x के बराबर 32 निकल के आया, और y का मान फिर ऊपर वाली संख्या में y का मान रख दीजिए, तो 56 में से 32 माइनस हो जाएगा, तो 24 निकल के आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम में से निकालना है कि ये दोनों का एलसीएम निकालना नहीं आता तो काटा करो, जिस बड़ी से बड़ी संख्या से दोनों से कटे। जैसे 8 से काटेंगे अपन, ये 4 बार चला जाएगा और ये 3 बार चला जाएगा। इन दोनों का एलसीएम तो आप ले सकते हो, 4 तिया 12 निकल के आएगा, और जिससे काटा था उसी से गुणा कर दीजिए, यानी कि 12 इंटू 8 करेंगे, 12 अंटे 96। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक बार इन वीडियो को अपनी तरफ से इन क्वेश्चनों को अपनी तरफ से बनाने की कोशिश किया करो। ये नहीं कि आप देखते चले जाओ, इन क्वेश्चनों में देखा करो कि दो संख्याओं का मैसअप है 6 और एलसीएम आपका 72। यदि उनमें से एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या याद कीजिए। मैंने आपके यहाँ पे सारे टाइप्स रखे हैं, एक एक क्वेश्चन लिया है, तो हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना। नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन तो सारे बच्चों पे आता होगा। दो संख्याओं के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो संख्याओं के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर में क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आपके पहली संख्या दे रखी है, एक संख्या 18 है, दूसरी संख्या x मान लेते हैं। एचसीएफ दे रखा है आपको 6 बराबर में 6, एलसीएम दे रखा है आपको 72 इंटू में 72। x का मान कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 72 बटे 18, 18 का भाग चला जाएगा 4 बार, 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 4 24। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ गया। एग्जाम में किस तरीके से करना है आपको, एग्जाम में ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम में आपको जब भी दो संख्या दे, में से दे रखा है, ले से दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, तो आपको डायरेक्ट करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे कोई भी संख्या दे रखी हो, पहली दे रखी हो चाहे दूसरी दे रखी हो। यहाँ पे ऐसे बोल सकता है कि क्वेश्चन में कि दूसरी संख्या ये है तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या ये है दूसरी संख्या क्या होगी। आपको जो संख्या दे रखी है उसको डायरेक्ट भाग दीजिए, जो पूछ रहा होगा वही संख्या निकल के आएगी। 18 से 72 चला जाएगा 4 बार, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब से क्वेश्चन को आप खुद से लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि अब से एग्जाम क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा बढ़ता आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहे तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन खत्म होते चले जाएंगे आप सारी चीज़ें समझते चलोगे। यहाँ बोला है दो संख्याओं का में से एचसीएफ दे रखा है आपको 104 है, उनका एलसीएम 1040 है, उनमें से एक संख्या आपको 208 दे रखी है। तो क्वेश्चन में पढ़ने में जल्दीबाजी मत करना, दूसरी संख्या नहीं पूछी आपसे, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा ये पूछा है आपसे। तो पहली संख्या आपको 104, सॉरी एलसीएम हो गया आपका, एलसीएम गुणा एचसीएफ करेंगे तो एचसीएफ हो गया आपका 104, एलसीएम हो गया आपके 1040। एक संख्या आपको 208 दे रखी है, पहली संख्या कौन सी है आपकी 208। अब यहाँ से 208 का भाग देंगे तो अपन के दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। तो 208 देखिए 104 का आधा दुगना ही तो है भाई, 104 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 208, तो 2 बार चला गया। अपन को 2 से 1040 काटेंगे, मतलब 1040 का अपन आधा कर देंगे, तो आपका 10 का 1000 का हो गया 540 का हो गया 20। अब आगे तो ये दूसरी संख्या निकल के आई आपकी, पहली संख्या थी आपकी 208, दूसरी संख्या कौन सी निकल के आई 520। तो दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है, 5 और 2 7, 500 और 200 700 हो गए, 20 और 8 28 हो गई, तो 728 इन दोनों संख्याओं का योगफल निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे एग्जाम में आपको धैर्य से क्वेश्चनों को देखना है कि दोनों संख्याओं को योगफल पूछा है, ना कि दूसरी संख्या पूछी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ ले और अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में 64 128 और ए का एलसीएम दे रखा है आपको 4480। ए के अधिकतम और न्यूनतम संभावित मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, ए के मिनिमम और मैक्सिमम मान बताने हैं आपको। ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए सबसे पहले तो आपको 64 128 के आपको फैक्टर निकालने होंगे, क्योंकि आपसे 64 कोई संख्या दे रखी है आपको, 64 128 और ए नाम की, इन तीनों का एलसीएम कितना दे रखा है आपको
44 80। अब आपको ये जो संख्या है उसका न्यूनतम मान बताना है, मिनिमम और मैक्सिमम यानी अधिकतम। इस ए नाम की संख्या का आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का मान बताना है। तो इनके फैक्टर करने होंगे अपन को, गुणनखंड करने होंगे, मतलब 64 का अपन गुणनखंड करेंगे। तो 64 को आप ऐसे भी तो ले सकते हो, देखिए 2 का स्क्वायर 2 पे घात 5 होता है 32, 32 का दुगुना 64, यानी कि ये 2 की पावर क्या है 6, यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। ऐसे ही 128 क्या होता है, 128 64 का दुगुना ही तो होता है, यानी कि 2 की पावर 7 है। और यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना दे रखा है इन तीनों का, 44 80। तो आपको इस 44 80 का भी क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। अब यदि आपको फैक्टर करना नहीं आता है तो आप काटते चलिए। जैसे कि इस संख्या को अपन 5 से काटेंगे तो कितना निकल के आएगा, 8 बार 40 और 5 बार 45 और 3 बार 30, 6 बार 30। ठीक है, 5 इसका फैक्टर हो गया। अब इसके बाद ये देखिए किससे कट सकता है, ये 56 आ रहा है लास्ट में, तो 7 से कट सकता है। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 दूनी का 14। काटने में कहीं गलती हो रही है अपन से, 5 से काटते हैं दोबारा। 5 से काटा, 5 और 8 40 और 5 से 9 बार 45, 9 बार जाएगा, फिर 3 बचेंगे, 5 6 का 30। अब 7 से काटिए, तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 बचेंगे, 7 8 56, 128। अब ये 128 आपका यहाँ पे देखा अपन ने 2 की पावर 7 है, तो यहाँ से अपन के 44 80 के फैक्टर क्या निकले, 44 80 के फैक्टर निकले 5 × 7 × 2 पे पावर 7। अब बस ये चीज़ गौर कीजिए कि सबके फैक्टर निकाल लिए अपन ने। तो ए नाम की कोई संख्या रही होगी अपनी, ए नाम की जो संख्या रही होगी अपनी 64 और 128 में पहले से ही 2 की पावर 7 तक दे रखी है आपको, कि हाईएस्ट वैल्यू दे रखी है 64 और 128 में 2 की पावर 7 तक। ठीक है, ए में केवल 5 और 7 के गुणनफल आवश्यक होंगे या नहीं होंगे, ये बताइए पहले आप। कि 3 संख्या है, पहली संख्या अपनी ये है, दूसरी ये है, ये अपना एलसीएम है, और तीसरी संख्या अपनी ये थी। अब इस संख्या में ये बताइए एलसीएम ले रहे तो 5 और 7 के फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, 5 और 7 के फैक्टर होंगे तभी तो आपके एलसीएम ये बनेगा। क्योंकि यह देखिए 2 की पावर 7 ये तो अपन को मिल गया एलसीएम में, तो 2 की पावर 7 घटाएंगे तो अपन 5 और 7 निकले हैं। 5 और 7 इसमें मिसिंग है, हो सकता है 5 और 7 इसमें होते या फिर 5 और 7 इसमें होती, तो 5 7 इन दोनों में नहीं है। तो इसका मतलब ए नाम की कोई संख्या है अपनी, उसमें अपन को 5 और ये 7 जरूर होंगे, क्योंकि यही अपन को एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है, तो पता चल गया 5 और 7 ये तो होंगे ही होंगे। तो ए नाम की कोई संख्या होगी उसमें 5 और 7 के फैक्टर होंगे, यानी कि ए का जो मिनिमम नंबर है यानी न्यूनतम मान, या न्यूनतम कर लीजिए 7 पंजो 35, 35 तो जरूर होगा। ठीक है, ए के अधिकतम और न्यूनतम मान पूछे तो न्यूनतम मान कंफर्म हो गया, क्योंकि 2 की पावर 7 यहाँ से ले लिया अपन ने। सोचिए ए का कोई फैक्टर है उसमें पता नहीं है नहीं, लेकिन 2 की पावर 7 अपन यहाँ से ले लिया, तो एलसीएम ये निकल के आया था। इसमें 5 और 7 एक्स्ट्रा है, तो अपन ने ए नाम की कोई संख्या होगी उसमें 5 और 7 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि 5 7 64 में नहीं आ रहा, 128 में नहीं आ रहा। तो यहाँ से पता चल गया कि ए के न्यूनतम मान 35 जरूर होंगे। अब आ जाते हैं अधिकतम मान पर, कि ए का अधिकतम मान, कि ए में 5 और 7 तो होंगे ही होंगे, और ये भी तो हो सकते हैं कि 2 पे पावर 6 हो या 2 पे पावर 7, इन दोनों में से कोई सा हो, ये दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन आपसे अधिकतम पूछा है, अधिकतम पूछा तो अपन कम संख्या नहीं लेंगे, ज़्यादा ही संख्या लेंगे, ज़्यादा ही संख्या लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो अधिकतम मान क्या होगा, ए का अधिकतम मान यही होगा जो एलसीएम है, यानी कि 44 80। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई सबके, क्योंकि ए का अधिकतम मान 4080 का कोई भी भाजक हो सकता है, कोई भी क्या सकता है, कोई भी भाजक हो सकता है। 5 और 7 तो होंगे ही होंगे, लेकिन 44 80 का कोई भी भाजक हो सकता है। 2 पे पावर 7 भी हो सकती है, 2 पे पावर 6 भी हो सकती है। तो अपन को अधिकतम चाहिए, न्यूनतम नहीं चाहिए। तो अधिकतम ये 2 पे पावर 7 हो सकता है, 5 और 7 तो होंगे होंगे, यानी ए का मान अपना जो निकल के आएगा इसमें 5 और 7 तो होंगे होंगे, 2 पे पावर 7 भी होगी। तो जो एलसीएम दे रखा है आपको यही ए का मान हो सकता है अधिकतम। न्यूनतम आपके कौन सा निकल के आया, न्यूनतम निकल के आया आपके 35, अधिकतम हो गया आपके 44 80। आगे क्या पूछा, अधिकतम और न्यूनतम संभावित मानों का अंतर ज्ञात करना है। अंतर निकाल दीजिए आप, 44 80 में से आप 35 माइनस कर दीजिए 5, और ये 45 44, 44 45 किस ऑप्शन में, 44 45 ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया।
समझ में आ गई बातें? अगर किसी के यहाँ भी किसी के कोई कन्फ्यूजन है तो फिर से मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ, चाहे वीडियो लंबा हो जाए, मैं आपके लिए एक और अलग से वीडियो बना दूंगा जो बाकी क्वेश्चन बच्चे हैं, तो आप यहाँ पे बस सीखो। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला है 64, 128 और ए, इन तीनों का एलसीएम क्या है? इन तीनों का एलसीएम दे रखा कितना? 44, 80। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम में अपन ने इनके फैक्टर किए थे, तो एलसीएम के यहाँ पे निकले थे 5 × 7 × 2 पे पावर 7। ठीक, इसको हटा देता हूँ मैं। 64 के फैक्टर क्या थे? गुणनखंड, ये होता है 2 पे घात 5 का मतलब होता है 32, और 32 का डबल है यानी कि 2 पे पावर 6, 2 पे पावर मतलब 2 को 6 बार गुणा करके 64 आता है। यहाँ भी 2 को 7 बार गुणा करेंगे 128 आएगा। ए का पता नहीं है अपन को, ए का यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन इन तीनों का मिला के ये आ रहा है। तो ये बताइए एक्स्ट्रा आ रहा है 5 और 7, क्या 64 में से लिया होगा 5 और 7? यहाँ से नहीं लिया होगा। क्या 128 में से लिया होगा 5 और 7? यहाँ से नहीं लिया होगा, क्योंकि 7 का तो कोई फैक्टर ही नहीं है, ना तो 64 फैक्टर ना 128। तो कॉमन सी बात है, ए का कोई यहाँ पे जो कोई मान होगा उसमें एक 5 होगा और एक 7 होगा, यानी ए की अपन की, ए का आपका यहाँ से न्यूनतम मान निकल के आ गया। कितना होगा कि 35 तो होगा ही होगा। ठीक है, अब पूछा है अधिकतम, यानी कि 35 तो होगा ही होगा, और ए का अधिकतम। अब यहाँ पे ये गुणा हो रहा होगा किससे? 2 की पावर 1 से भी हो सकता है, 2 की पावर 2 से भी हो सकता है, क्योंकि एलसीएम लिया है, एलसीएम अपन ने 2 की पावर 7 ली है, तो जैसे 2 की पावर 7 लिए तो ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो अब ये जो ए है इसमें 2 की पावर 1 भी हो सकती है, 2 की पावर 3 भी हो सकती है, 2 की पावर 4 भी हो सकती है, 2 की पावर 5, ऐसे 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 क्यों नहीं हो सकती? 2 की पावर 8 नहीं हो सकती क्योंकि एलसीएम में 2 की पावर 7 है, तो एलसीएम हमेशा हाईएस्ट पावर लेते हैं अपन, तो हाईएस्ट पावर ले ली, तो इन सब में से कोई भी मान हो सकते हैं, ये मैं सोचिए आप फिक्स है। लेकिन आपसे अधिकतम पूछा है तो अधिकतम में अधिक वाली वैल्यू लेंगे अपन। यदि यहाँ पे संख्या दी होती, क्वेश्चन में ओनली अधिकतम मान पूछता कि कौन सा होगा और ऑप्शन दिया होता, तो अपन यहाँ से 2 की पावर को लेके 35 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाती। अधिकतम मान पूछा है तो अधिकतम में 5 और 7 तो होंगे होंगे, और 2 की पावर 7 भी होगी, इसका मतलब अधिकतम मान 44, 80 होगा। तो इन दोनों का अंतर पूछा है आपसे, तो 44 तो 44 ऐसे रहेंगे, 80 में से आप 30 घटाओगे कितने आएंगे? 50, 50 में से 5 माइनस किए तो आपके 45, 44, 45, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आप एक बार मेरे चैनल पर जाके, मैंने एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के काफ़ी टॉपिक्स वाइज वीडियो बनाए हैं, उन टॉपिक्स वाइज वीडियो को आप देख लीजिए, जो उनसे टॉपिक आपका वीक है तो एक बार यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की एग्जाम चल रही है उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको 7 सेट करा दिए। आज एक 8वां भी करा दिया था, कल डाल दिया था 8वां, तो यहाँ पे 8 सेट हो गए हैं। तो 8 वीडियो को जरूर देखें। ये आपके जून में 13 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है 21 तक, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। और टाइम समय बचता है आपके पास तो टेक्नीशियन का पेपर देख लीजिए। और ये उछलती गेंद पर आधारित क्वेश्चन, ये नए क्वेश्चन है, तो एक बार इन क्वेश्चनों में देख लीजिए। 8 टाइप के क्वेश्चन होते हैं उछलती गेंद पर, तो इन टाइप को जानना जरूरी है, उछलती गेंद के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो एक बार आप इन चीज़ों को मेरी चैनल पर जाइए और एक बार इन वीडियो को जरूर देखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है एग्जाम में। किसी भी एग्जाम देखो, रेलवे की कोई भी एग्जाम हो, ये देखिए 2026 के मैंने आपको टॉपिक वाइज करा दिए। एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट चले रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल जो आपके लास्ट मंथ में एग्जाम हुई थी उस क्वेश्चन पर बेस है सारे क्वेश्चन। टेक्नीशियन की आपकी आंसर शीट आई थी, वहाँ से मैंने टॉपिक क्वेश्चन उठाए थे, उनके मैंने प्रैक्टिस सेट करा दिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए। तो एक बार इन वीडियो को जाकर जरूर देखें। चलते हैं अपने टॉप क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला है कि एक माली स्वचालित स्प्रे का उपयोग करके पौधे को 3 पंक्तियों में पानी दे रहा है। स्प्रे ए प्रत्येक 12 मिनट में, स्प्रे बी प्रत्येक 15 मिनट में, सी प्रत्येक 20 मिनट में सक्रिय होता है। यदि तीनों स्प्रे पहली बार 9:45 AM पर एक साथ सक्रिय होते हैं, मतलब एक साथ चालू होते हैं, तो छठी बार, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि क्वेश्चन बोला क्या है। क्वेश्चन में आपको 9:45 पर एक साथ चालू हो रहे हैं। ठीक है, खेतों में अपन जो पानी देते हैं तो एक पाइप में से स्प्रे मशीन लगाते हैं, उसमें 3 छेद हो रहे हैं। ए क्या कर रहा है? 12 मिनट में चालू हो रहा है। बी क्या कर रहा है? 15 मिनट में चालू हो रहा है। सी क्या कर रहा है? 20 मिनट में चालू हो रहा है।
यदि ये पहली बार एक साथ कब चालू हो रहे हैं, 9:45 पर, इतने पे सक्रिय हो रहे हैं, तो छठी बार प्रारंभ से एक साथ सक्रिय होने को शामिल करते हुए, मतलब फर्स्ट टाइम को भी ऐड करते हुए वो किस समय तक एक साथ सक्रिय होंगे। तो आपको बताना छठी बार होंगे, तो वो टाइम बताना आपको कब छठी बार एक साथ मिलेंगे या फिर एक साथ चालू होंगे। तो जब भी, अभी मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट में बताया था ये चीज़ कि कोई भी मशीन एक साथ काम करे तब आपको क्या लेना है, एलसीएम। तो यहाँ पे आ जाइए, इनका क्या लेंगे अपन, 12, 15, 20 का एलसीएम। ये तो सबसे ईजी है, 60 आ गया। 60 मतलब 60 क्या आया, ये सब मिनट में दे रखे हैं, तो 60 भी आपके मिनट में ही आई है, यानी कि 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, इसे हम 1 घंटा बोल सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कि फर्स्ट टाइम कब एक साथ मिल रहे हैं, 9:45 पर। सेकंड टाइम कब बढ़ेंगे, कब मिलेंगे, मतलब एक साथ कब चालू होंगे, 1 घंटा दे रखा है तो 10:45 पर। तीसरी टाइम 11:45 हो गया। चौथी टाइम 11:45 हो गया। आपसे क्वेश्चन छठी पूछा है। पांचवी टाइम, सॉरी, ये 12:45 हो गया। अब इसको 1 बज गई, 1:45 हो गया। फिर छठी टाइम 2:45। ऐसे क्वेश्चन को आप जाओगे तो एग्जाम में काफ़ी टाइम लगेगा। यदि नहीं आता है आपको तो इस तरीके से जाना, ठीक है। ये तो हो गया आपका बेसिक, यानी कि छठी बार पूछा है कि छठी बार एक साथ कब चालू होंगे। वही घंटी की तरह क्वेश्चन है कि घंटी हुई या फिर रेड लाइट एरिया पे जब बत्ती जलती है तो एक साथ कब बजेगी, कि तीनों बत्तियाँ एक साथ कब जलेगी। तो ऐसे ही पाइप का स्प्रे खेत में जब पानी दे रहे हैं, पहली बार बता रखा, पहली बार जब स्टार्टिंग में एक साथ चलेंगे तो 9:45 पे चलेंगे। इन तीनों का एलसीएम लिए अपने 60 आया नहीं कि 1 घंटा, हर 1 घंटे बाद एक साथ हो जाएंगे। तो पहला ये हो गया। दूसरा रहेगा, छठी बार पूछा था, छठी बार ये निकाल दिया। अब वैसे आप एक चीज़ पे गौर कीजिए, 9:45 को अपन काउंट नहीं करते, तो अपन ने कौन सा निकाला, 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी बार का निकाला है। पहली बार पहले ही गिना जा चुका है, इसलिए छठी बार तक पहुंचने के लिए केवल 5 अंतराल जोड़ते हैं अपन। देखिए, एक अंतराल आपका क्या होता है, एक अंतराल दे रखा है आपको, एक अंतराल बराबर 60 मिनट। तो 5 अंतराल बराबर 5 × 60 करेंगे तो आपके 300 मिनट आ रहे हैं। अब 300 मिनट को आप घंटे में बनाने के लिए 60 का भाग देंगे तो अपन के 5 घंटे निकल के आए। अब 9 में आप 5 ऐड करोगे, 9 में 5 घंटे ऐड करोगे तो यहाँ से 9 और 5 14, यानी कि 2:45। ये आपके पीएम होंगे क्योंकि ये आपके टाइम एएम का था। तो यहाँ से डायरेक्ट निकल रहा है 2:45। और ऐसे आपको बेसिक से जाना है तो आप बेसिक से जा सकते हो। ऐसे तो दोनों से आंसर आएगा 2:45। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे आपके घंटे वाला क्वेश्चन। तो घंटी वाले क्वेश्चन में आप परफेक्ट हो तो एक बार खुद से बनाइए कि 3 घंटियाँ नियमित अंतराल पर बजती है। पहली घंटी 120 मिनट पर, दूसरी घंटी 180 मिनट पर, तीसरी घंटी तथा प्रत्येक पहली घंटी 120 मिनट पर, दूसरी प्रत्येक 180 मिनट पर, तीसरी प्रत्येक 240 मिनट पर बजती है। यदि तीनों घंटियाँ 9 AM पर, ये चीज़ ध्यान कर लीजिए कि 9 AM पर एक साथ बज रही है, अगली बार किस समय एक साथ बजेंगी। जब भी घंटी का क्वेश्चन आए तो आप क्या करना है, एलसीएम। पहली घंटी 120, दूसरी घंटी 180 पर, तीसरी घंटी 240 पर। अब इतनी बड़ी वैल्यू का आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आप कैसे निकालोगे, आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं इसे 10 से काट दूंगा तो यहाँ आपके 12 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर 24 आया, और जिससे काटा उसे ऊपर लिख दूंगा साइड में। अब मैं ये देखूंगा किससे कट रहा है, कि 6 से भी कट रहा है, तो 6 से काटूंगा तो 6 तिया 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 4 बार 24। अब इन तीनों का क्या लूंगा, एलसीएम। तो 4 तिया 12, 12 दूनी, फिर 3 दूनी 6, 6। यहाँ से देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 तिया 12, 12 आएगा, ना कि आपस में सबको गुणा करना, ठीक है। अब पता चल गया कि इनका तीनों का एलसीएम 12 है, लेकिन मैंने पहले संख्या को 6 से काटा था, उससे पहले मैंने इस संख्या को 10 से काटा था। अब आपस में इन सबको बाद में गुणा कर दूंगा, तो 12 चिक्की 72 और 1 0। यहाँ से इसका एलसीएम, इस तरीके से बड़ी संख्या को एलसीएम निकालना है, काटते हुए चलना, लास्ट में छोटी संख्या बचेगी उसका निकालना इजी होता है। फिर जिस संख्या से काटा उनको लास्ट में ले आया करो। यही चीज़ आपको टाइम एंड वर्क में लगानी है, यही पाइप एंड सर्टेन में लगानी है, यही आपको एचसीएफ एलसीएम में निकालनी है। आपके क्या हुआ, एलसीएम क्या निकल के आया, 720। ये सब मिनट में है तो ये टाइम भी आपका मिनट में होगा, बनाओ इसे घंटे में। तो 720 में मिनट को घंटे में बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, 60 का भाग देते हैं, 60 का भाग देंगे तो आपके 6 कम 4 6 दूनी का 12,
12 घंटे निकल के आए। एक साथ कब बज रही थी? ये आपकी एक साथ बज रही थी 9 AM पर, तो 12 घंटे हो जाएंगे यानी कि रात के 9 बज जाएंगे, 9 PM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन में आपको फास्ट करना था, तो इसलिए मैंने आपको धीरे धीरे काट के बताया, मैंने जिनको आता है क्वेश्चन मात्र 2 से 3 सेकंड में करके आगे निकल जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का एलसीएम पहली संख्या का 21 गुना है तथा दोनों संख्याओं का में से 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या है। दूसरी संख्या का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। ये वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप वीडियो देखते हो लेकिन रेस्पॉन्स कुछ नहीं करते हो, इसलिए मुझे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना पड़ता। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर नहीं होता है आपसे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। तो यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा। तो अब तक के आपको क्वेश्चन कैसे लगे एक बार आप प्रैक्टिस करके ज़रूर देख ले। अच्छे लगे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।